यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Now students, in a previous class we are discussed about motion, different types of motion, what are difference between mm, speed and velocity, what are difference between average speed and average velocity, what are difference between distance and displacement, what is acceleration, what is positive acceleration, what is negative acceleration, what is constant acceleration. सारे टॉपिक को मैंने डील कर दिया. लास्ट टॉपिक मेरा ये है स्टूडेंट यूसीएम, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सपोज स्टूडेंट अभी तक मैंने जो डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, बट suppose student an object move on circular path, move on circular path. सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव किया और यहां से मूव करते करते यहां पे आ गया. अगर ऑब्जेक्ट यहां से मूव किया, वी नो दैट, हम तो जानते आवर अर्थ is also move in a elliptical path, मूव करता है. बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट, वो भी जो है एक इलिप्टिकल पाथ या राउंड शेप में मूव कर. नाउ स्टूडेंट सपोज वन ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, एक ये बस हुआ, आप लोग बस बना लीजिए. ये बस यहां से मूव किया और इस सर्कुलर पाथ पे रुक गया, तो इस मोशन को क्या कहेंगे? तो इसको जो ये कहीं ना कहीं सेंटर से जो है कनेक्टेड है ना स्टूडेंट, ये सेंटर तो है इसका, सर्कुलर पाथ का कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा. इट मेक एंगल, ये एंगल भी बनाता है, ये एंगल क्या है? थीटा. नाउ स्टूडेंट्स यूसीएम में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन. ये सारे टॉपिक को हम इस यूसीएम में डील करने वाले हैं. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्वेश्चन है स्टूडेंट, when when a point when a point object is moved with a circular path, moving on the circular path, which a constant speed, which a constant speed, which a constant speed
then the motion of the object, then the motion of the object motion of the object is said to be a uniform motion, a uniform circular motion. Object, suppose student, when a point object is moved on circular path, this is the point, student, this is the point name P, name P. Objects move, objects moves. The object is moving with a constant acceleration. We on the circular path, which a constant speed, speed will be remains constant. Then the motion of object is said to be uniform circular motion. Uniform circular motion. I hope students you are understood. You should mind here student, any object, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर पी पॉइंट पे है तो ये तो मूव कर रहा है, मान लेते हैं आप लोग भी जो है ये यू आर रनर तो किसी सर्कुलर पाथ में रनिंग करते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेलते हैं, वहां भी एक सर्कल में जो है आप लोग मूव करते हैं, तो इट इज द पॉइंट ऑफ सेंटर सी, सेंटर, और ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ मूव करके यहाँ क्यू पे जाके रुक गया, सपोज रुक गया, रोक दिया मैंने, तो यहाँ पे जो है मोशन हमारा जो है क्या है, यूनिफॉर्म यानी सर्कुलर मोशन है, ये मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है, बट दिस इज द कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, दैट मीन्स स्पीड रिमेन्स ऑलवेज मूव, दिस कैन नॉट बी फ्लक्चुएट, जस्ट लाइक अगर फ्लक्चुएट हो जाएगा तो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ व्हाट्स स्टूडेंट हियर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, it have also present a displacement, it has also present a displacement, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना, डिस्टेंस अगर कह दे जो ये राउंड शेप का टोटल डिस्टेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्कल, टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का टोटल डिस्टेंस आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कह दे स्टूडेंट, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोग मैथ जानते हो ना, मैथ तो अच्छे से जानते हो, तो जब हमें पाथ जो है फाइंड आउट करना होता है, जब हमें जो है इसका पाथ फाइंड आउट करना होता है, तो वी कैन से दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इफ रेडियस इज गिवन हियर, इफ रेडियस इज गिवन हियर, तो यहाँ पे जो है हमें कह दे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा भाई, फ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा, बोलिए आप लोग, 2 pi r, where r is given, where r is given, r is the radius of circle. Now time taken 1 round,
मान लेते हैं यहां से ऑब्जेक्ट मूव किया और 1 राउंड यहां तक फिर आ गया इस पोजीशन में, तो टाइम टेकन इज 1 राउंड गिवन, टाइम टेकन इज 1 राउंड। अगर दिया हुआ है एक राउंड में कंप्लीट करने में जो है टाइम लग गया t सेकेंड, तो व्हाट इज द स्पीड स्टूडेंट? स्पीड हाउ कैन बी, हाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इजिली है। डिस्टेंस इज गिवन 2 पाई आर और टाइम इज t, सो स्पीड इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। Now student, linear displacement, it have 2 displacement, इसके पास 2 डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए इस पे हम डिस्कस करें थोड़ा जो है। डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर पाथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सीपी, डिस्टेंस ऑफ सीपी, दैट मीन्स सर्कुलर पाथ। This two types of distance generate. Here two types of distance. First क्या होगा? Linear, linear displacement. And second क्या होगा? Angular, angular displacement. ठीक है स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन सर्कुलर मोशन, आप देखेंगे इन सर्कुलर मोशन द लेंथ ऑफ द आर्क थ्रू विच द बॉडी हैज मूव्ड इज कॉल्ड लीनियर सर्कुलर मोशन। अब डिफिनेशन लिख लीजिए लीनियर सर्कुलर मोशन का। इन सर्कुलर मोशन, फर्स्ट इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन the length of the arc, in circular motion the length of the arc, आप लोग जानते होंगे आर्क किसे कहते हैं? द लेंथ ऑफ द आर्क थ्रू विच द बॉडी, थ्रू which the body, which the body, which the body has moved, body has moved, moved इन सर्कुलर मोशन। ये जो है क्या है? सर्कुलर मोशन है। द लेंथ ऑफ आर्क, अब लेंथ ऑफ क्या है आप लोग बताइएगा? लेंथ ऑफ आर्क थ्रू विच द बॉडी हैज मूव्ड, दैट इज नोन एज लीनियर सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी moved
that is known as linear displacement. Linear displacement. लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के यहां से जैसे मूव किया और दूसरे पर इट मेक आर्क, ये क्या बना रहा है, ये आर्क बना रहा है, यही आर्क क्या कहलाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप बताएंगे। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, दैट इज नॉन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझ गए। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वह जो ये आर्क फॉर्म करता है, दैट आर्क इज नॉन एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप देखेंगे स्टूडेंट, अगर आपसे यहीं पे मैं क्वेश्चन कर दूं, जो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर है, यहां से मूव किया, यहां से मूव करते करते यहाँ पे आ गया, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज द हाफ, यानी सरकमफ्रेंस का हाफ, 2 पाई आर अपॉन 2 यानी पाई आर, if r is given here, radius of the circle। समझ में आया स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस होगा, अगर हमको कहेगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट। अब देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट को और हम ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा, आप लोग शायद मैथ अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड सरकमफ्रेंस, तो उसको आप लोग जानते ही और इसे कैलकुलेट कर दिए, इजी से कैलकुलेट, और इस पे न्यूमेरिकल भी चलेंगे तो और क्लियर होगा। एक छोटा सा देख लेते हैं, अगर कोई r इज गिवन हेयर, यहाँ पे देख लो r इज गिवन हेयर, r इज गिवन हेयर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, सपोज कर लेते हैं r इज गिवन हेयर 5 मीटर, एन ऑब्जेक्ट मूव, यहां से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसे a डिनोटेड कीजिए, b डिनोटेड कीजिए। अब आपको कहेगा फाइंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हाउ, तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करोगे, इट मेक हाउ मेनी डिग्री, 180 डिग्री, यही ना 180 डिग्री। तो आप लोग इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, क्या होगा, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन 2, यही ना, आधा कर रहा है तो 2, तो सरकमफ्रेंस कितना है, सपोज कर लेते हैं सरकमफ्रेंस 2 इंटू पाई इंटू 5 और अपॉन 2, कैंसिल कर दोगे, 5 पाई 5 पाई मीटर, आप वैल्यू पुट अप कर दोगे 5 5 का
5 पाई का वैल्यू क्या होता है 12 और 22/7 और 3 पॉइंट कितना होता है 3.14732 उससे मल्टीप्लाई कर ये हम समझ गए लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या। तो सपोज कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट यहां से मूव किया और इस पॉइंट पे आ गया सपोज ये पॉइंट। तो इस डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे देखिए यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल subtended at the center of circular path the angle। अब चलें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन लिख रहे हैं। एंगुलर displacement the angle is the angle subtended by a body on circular path the angle subtended at the center of circular path the angle subtended at the center of circular path by the initial and फाइनल। अब इनिशियल कौन होगा जहां से स्टार्ट होगा तो यहां से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल जस्ट लाइक ये पी ले तो ये क्या होगा इनिशियल और कहां फिनिश हुआ क्यू पे हुआ सपोज कर लेते हैं क्यू पे तो क्यू क्या होगा वो फाइनल ये फाइनल इनिशियल एंड फाइनल position of the body initial and final position of the body initial and final position of the body moving along circumference of the circle moving along the circumference of the circular path the moving along the circumference of the circular path
circular path is called as, is known as, ये क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कमफ्रेंस। एंगल क्या हो रहा है? थीटा बन रहा है। पाथ by the initial point, initial position and final position of the body moving along the circumference of the circular path, that is known as, that is known as, that is known as angular displacement. Angular displacement. Okay, students, are you noted it? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है, यहां से अगर मूव कर रहा है तो मूव जहां से रेस्ट से हम मूव करना शुरू करते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और ये सर्कुलर पाथ पे मूव करते करते यहाँ स्टॉप हो गया या यहां तक हमें मेजर करना है, तो दैट इज नोन एज फाइनल, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मेक अ एंगल, एक एंगल बनाता है, सबटेंड अ एंगल, सबटेंडेड ऑफ एंगल, दोज एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही एंगल क्या कहलाता है स्टूडेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों को कहेगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ देता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहां से P से Q का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। PQ, PQ is linear displacement, PQ is linear displacement। एंड स्टूडेंट, अगर कोई यही कह दे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट? थीटा। द एंगल subtended, the angle subtended at the center of circular path, it is the center of circular path, the initial and the final position of the body moving along the circular circumference of the circular path, that is known as angular displacement। इसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं स्टूडेंट। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना तक हो सकता है? तो ये जानते हैं टोटल एंगल कितना फॉर्म करेगा स्टूडेंट? 360 डिग्री तक, यही ना करेगा। ये हुआ हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट, वर्ड कमिंग एंगुलर वेलोसिटी। अब नाउ ये नोट कर लिए होंगे, तो आगे चलें स्टूडेंट। एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी, इस वर्ड को डिफाइन करना है। अब मैंने समझ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ वर्ड आता है एंगुलर वेलोसिटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे वर्ड जो जुड़ा है उस पे हम ध्यान देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे वर्ड जुड़ा है एंगुलर, दैट मीन्स इट इज डिपेंड ऑन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये किस पे डिपेंड करने लगेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज, क्या लिखोगे डिफिनेशन इसका, द रेट ऑफ चेंज angular displacement, angular displacement, the rate of change angular displacement is known as angular velocity, velocity. Okay student, simple सा definition. The rate of change angular displacement is known as angular velocity. So angular velocity equal to student, angular velocity equal to, क्या नोट करोगे बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर displacement upon time. Now we can write here theta. Suppose angular displacement is given theta, time taken is t. Okay, students. This is known as angular velocity. Okay, students. It is angular velocity. Now what आएगा, angular acceleration. जब वेलोसिटी हो गया तो एंगुलर एक्सीलरेशन तो होना चाहिए ना। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय its unit is student, what is the unit of angular velocity, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक। तो इट्स यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियन per second, radian per second, radian per second. Now angular acceleration, last topic today student. Angular acceleration, angular acceleration, the rate of change in
change of angular velocity of object is called angular acceleration. The rate of change in angular velocity is known as angular acceleration. That means student, angular acceleration equal to ration बराबर equal to angular velocity upon time. Velocity upon time. That means student, इसका मीनिंग क्या होगा? अपॉन टी, यही ना होगा? मैं सो गया। इट्स यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, यहां पे क्या होगा? रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। टुडे स्टूडेंट्स, our syllabus theoretical part is complete in first chapter. Now student, I ask some objective type questions for you. Are you ready? चलें क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू। आप इसे पढ़ेंगे और जो है अपकमिंग क्लास, नेक्स्ट क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम होती हो, रेज योर हैंड। आप अपना हैंड रेज करेंगे, आई विल आस्क यू। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ velocity time graph gives ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ए अब आपको दे दिया है इसमें स्पीड वेलोसिटी, सी एक्सीलरेशन, and D distance. Which is the correct answer, student? Raise your hand. अनुराग, किस लिए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी। बी? यस सर। यहां ध्यान देंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम कह रहा है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम मैंने बताया था
ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, तो इससे अंदर क्या निकलेगा? क्या किसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज नोन एज Acceleration. एक्सेलरेशन। कौन है? ओके, अदर सेकेंड क्वेश्चन, slope of distance time graph gives A में acceleration, B में displacement, E में स्पीड और D में फोर्स। आंसर संभवी, द स्लोप So answer will be speed. क्या? So speed, option number C. वेरी गुड। चले, for finding distance from velocity time graph we have to find for finding distance from a velocity time graph we have to find फर्स्ट में slope of the graph, B में angle between the graph and x-axis, angle between the graph and x-axis, area under the graph, C में area under the graph और D में height of the graph, which is correct answer student? Distance time graph है।
पीयूष राज Yes, sir. ए Yes, sir. नहीं, चलिए कोई और। किसले ठाकुर, Yes, sir. Option number. ऑप्शन नंबर D. Height of the graph. अच्छा, चलिए रॉन्ग आंसर। ये B को। डिस्टेंस दिए हैं यहाँ, डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने बताया था एक फॉर्मूला जब प्रूव कर रहे थे तो आपको बताया था, क्या बताया था, डिस्टेंस S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बताया था या नहीं? तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्टूडेंट क्या होगा, इसका आंसर सी, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। मैं बताया था जब जो है प्रूफ किए थे फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर